सोचिए, यह जो ब्रह्मांड में चारों ओर दिखाई दे रहा है, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, पहाड़, नदी, पेड़, इंसान, जानवर, क्या यह सब बस ऐसे ही हैं? या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? क्या यह संभव है कि हम जिस शब्द को मैं समझते हैं वह असली में मैं ही ना हो? क्या हमारी पीड़ा, दुख, सुख, जन्म, मृत्यु सब एक भ्रम है? यही सवाल उठाए थे एक महर्षि ने हजारों साल पहले। उनका नाम था कपिल मुनि और उन्होंने दिया था सांख्य दर्शन। आज हम यात्रा करेंगे उसी ज्ञान मार्ग पर जहां हमें मिलेगा सृष्टि का रहस्य, आत्मा का असली स्वरूप और मुक्ति का उपाय। कपिल मुनि को भारतीय दर्शन के सबसे प्राचीन आचार्यों में गिना जाता है। परंपरा मानती है कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने मानवता को ज्ञान देने के लिए जन्म लिया। उनकी माता का नाम देवहूति था, जिनको उन्होंने सांख्य दर्शन का उपदेश दिया। भागवत पुराण में वर्णन है कि कपिल ने अपनी माता को बताया, हे माता, यह संसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। जब पुरुष अपनी स्वतंत्र सत्ता को भूलकर प्रकृति से मेल कर लेता है, तभी जन्म, मृत्यु और दुखों का चक्र शुरू हो जाता है। सांख्य शब्द का मतलब है संख्या, विवेचना या गिनती करना, क्योंकि यह दर्शन 24 तत्वों की गिनती करके बताता है कि संसार किस तरह बना है। यह एक आस्तिक दर्शन है, पर सांख्य के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व को मानना आवश्यक नहीं, लेकिन आत्मा और प्रकृति को मानता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, तो क्या यह ब्रह्मांड किसी ईश्वर ने नहीं बनाया? क्या यह अपने आप प्रकृति और चेतना के मेल से जन्मा है? आइए देखते हैं। सांख्य के अनुसार इस जगत की दो नींव अनादि तत्वों पर टिकी है। पहला है पुरुष यानी आत्मा, शुद्ध चेतना। सांख्य कहता है यह निष्क्रिय है, साक्षी है, केवल दिखती है, जैसे किसी सिनेमा हॉल में बैठा दर्शक जो फिल्म देख रहा है पर फिल्म में हिस्सा नहीं लेता। दूसरा है प्रकृति यानी मूल प्रकृति यानी प्रकृति शक्ति। यह सक्रिय है, सृजन करती है और इसके तीन गुण हैं। पहला है सत्व, दूसरा है रजस, तीसरा है तमस। सत्व अर्थात प्रकाश, ज्ञान या संतुलन। रजस अर्थात क्रिया, ऊर्जा या गति। और तमस का अर्थ होता है जड़ता, अज्ञान या अंधकार। उदाहरण के लिए सूर्य की किरण सत्व प्रकाश देती है, हवा की गति रजस यानी चलन कराती है और अंधेरी रात तमस यानी शांति और जड़ता लाती है। तो आप सोचिए, अगर ये तीन गुण न होते तो ना तो सृष्टि चलती, ना ही जीवन जन्म लेता। यह पूरा ब्रह्मांड इन तीन अदृश्य धागों से बना हुआ है। सांख्य कहता है कि पुरुष यानी आत्मा शुद्ध है, अचल और स्वतंत्र है, लेकिन जब यह प्रकृति को देखता तो अपने को उससे एक मान बैठता है। इसी भ्रम से मैं कहता हूं, मैं करता हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं की भावना पैदा होती है। असल में आत्मा कभी बनती नहीं। पर सवाल ये उठता है कि हमें दुख क्यों होता है? हम क्यों बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं? उत्तर छुपा है प्रकृति के रहस्य में। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक छोटा सा बीज है। वही बीज समय के साथ अंकुरित होकर पौधा बनता है, फिर पेड़, फिर उसमें फूल, फल, अंततः एक विशाल वृक्ष खड़ा हो जाता है। यही कहानी है इस ब्रह्मांड की। प्रकृति वह बीज है और उससे निकले 24 तत्व इस वृक्ष की शाखाएं और पत्तियां हैं। आइए अब कदम कदम पर चलते हैं और देखते हैं कैसे इस संसार की रचना हुई। सबसे पहले जो प्रकट हुआ वो है महत यानी बुद्धि। प्रकृति से सबसे पहले प्रकट होने वाला महत है यानी बुद्धि। यह वह शक्ति है जो हमें निर्णय लेने की क्षमता देती है। उदाहरण के लिए जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर जो सारे आदेशों को संभालता है, तो बिना बुद्धि के ना हम जान सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, ना ही हम कोई दिशा चुन सकते हैं। दूसरा है अहंकार। बुद्धि से निकलता है अहंकार, मैं की भावना। यही वह तत्व है जो कहता है यह शरीर मेरा है, यह विचार मेरा है, यह काम मैंने किया। सोचिए दोस्तों, क्या सचमुच यह मैं वही आत्मा है या फिर केवल प्रकृति का एक खेल है? तीसरा है मनस यानी मन। अहंकार से उत्पन्न होता है मन। मन का काम है सोचना, संकल्प विकल्प करना। यह इंद्रियों से जानकारी लाता है और बुद्धि तक पहुंचाता है। उदाहरण के लिए जैसे एक डाकिया जो खबरें घर घर पहुंचाता है, उसी प्रकार। अगला है ज्ञानेंद्रिय यानी 5 इंद्रियां। अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। पहला है श्रवण यानी कान, जो उत्पन्न करता है सुनने की शक्ति। दूसरा है चक्षु यानी आंख,
जो देखने की शक्ति को उत्पन्न करता है। तीसरा है घ्राण यानी नाक, जो सूंघने की शक्ति को उत्पन्न करता है। चौथा है रसना यानी जीभ, चखने की शक्ति। और आखिरी है त्वचा यानी स्पर्श करने की शक्ति को या छूने की शक्ति त्वचा से होती है। जरा सोचिए, अगर आंखें ना होती तो इस जगत की सारी सुंदरता आपके लिए अंधकार होती। अगर कान ना होते तो कोई भी संगीत, कोई भी आवाज आपके लिए मौन रहती। यही है हमारी इंद्रियां जो हमें इस संसार से जोड़ती। अगला है कर्मेंद्रिय यानी 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय यानी कार्य करने वाले उपकरण, जिसमें पहला है वाक यानी बोलने की शक्ति, दूसरा है पाणी यानी हाथ यानी पकड़ने की शक्ति, तीसरा है पाद यानी पैर चलने की शक्ति, चौथा है वायु यानी त्याग करने की शक्ति, और आखिरी है उपस्थ यानी संतानोत्पत्ति और सुख देने की शक्ति। अगर ज्ञानेंद्रियां हमें संसार की सब खबर लाती हैं, तो कर्मेंद्रियां वो साधन है जिनसे हम संसार में कुछ कर पाते हैं। अगली है तंत्र मात्राएं यानी सूक्ष्म तत्व। अहंकार से 5 तंत्र मात्राएं भी उत्पन्न होती हैं। पहला है शब्द यानी ध्वनि, दूसरा है स्पर्श यानी स्पर्श का गुण, तीसरा है रूप यानी आकृति, चौथा है रस यानी स्वाद, और आखिरी है गंध यानी सुगंध। जरा सोचिए दोस्तों, ध्वनि है पर सुनने वाला ना हो तो, रंग है पर देखने वाला ना हो तो, यानी ये तंत्र मात्राएं ही संसार के असली बीज हैं। अगला है महाभूत। तंत्र मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पहला है आकाश यानी शब्द का आधार, दूसरा है वायु यानी स्पर्श का आधार, तीसरा है अग्नि यानी रूप का आधार, चौथा है जल, और आखिरी है पृथ्वी। यही से बनता है यह भौतिक संसार, पर्वत, नदियां, पेड़, मनुष्य, सब कुछ। तो इस तरह सांख्य कहता है कि इन 24 तत्वों से अलग है पुरुष आत्मा। वह पैदा नहीं होता, न मरता है, न उसे भूख लगती है, न प्यास। वो केवल साक्षी है, शुद्ध है और चेतना है। यानी हम असल में ना ही शरीर है, ना ही मन, ना ही बुद्धि। हम तो वो शुद्ध आत्मा है जो केवल देख रही है। तो फिर सवाल उठता है, अगर आत्मा साक्षी है तो वो दुखी क्यों है? असली दुख शुरू होता है जब आत्मा पुरुष अपने को प्रकृति के साथ जोड़ लेती है। जैसे फिल्म देखने वाला दर्शक अगर भूल जाए कि वह दर्शक है और अपने को ही फिल्म का पात्र मान ले, तब उसकी हंसी भी, उसका रोना भी उसको अपना लगने लगता है। यही है बंधन। आत्मा कहने लगती है मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं करता हूं, जबकि सच यह है आत्मा न करती है न भोगती है। जरा सोचिए, आप एक आईने के सामने खड़े हैं, आईना आपकी छवि दिखाता है। अब अगर आप उस छवि को ही स्वयं मान लें तो असली आप खो जाएंगे। यही गलती आत्मा करती है। वो प्रकृति के खेल, शरीर, मन और बुद्धि में अपनी छवि देखती है और उसे ही मैं समझ बैठती है, और तभी शुरू होता है बंधन। सांख्य कहता है कि आत्मा अपने को प्रकृति से जोड़ लेती है। प्रकृति के गुण सत्व, रजस, तमस उसके अनुभव को करते हैं। इससे पैदा होता है कर्म। उदाहरण के लिए, अगर मन रजस से भरा है तो क्रियाशीलता, लालसा, गुस्सा। अगर तमस से भरा है, आलस्य, अज्ञान, मोह। और अगर सत्व से भरा है तो शांति, ज्ञान और संतुलन तीनों पैदा होते हैं। इन गुणों के आधार पर आत्मा को जन्म जन्मांतर के अनुभव भोगने पड़ते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या हमारी किस्मत इन 3 अदृश्य गुणों से बंधी है? क्या हम वास्तव में कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते? सांख्य दर्शन कहता है बंधन से मुक्ति संभव है, लेकिन कैसे? एक ही उपाय है, विवेक ज्ञान। जब आत्मा यह समझ लेती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं केवल शुद्ध साक्षी हूं, तब प्रकृति से उसका संबंध टूट जाता है। यही है कैवल्य यानी मोक्ष। उदाहरण के लिए, सूर्य केवल प्रकाश देता है, लेकिन वही प्रकाश अगर जल पर पड़ता है तो लहरें चमकती हैं, अगर शीशे पर पड़ता है तो वह परावर्तित होती है, और अगर पत्थर पर पड़ता है तो गर्मी पैदा होती है। सूर्य कुछ नहीं करता, पर उसके प्रकाश से प्रकृति का खेल चलता है। जरा सोचिए, क्या यह संभव है कि जो हम कुछ कर रहे हैं वो असल में हम कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि केवल प्रकृति ही नचा रही है और आत्मा केवल देख रही है? जब विवेक ज्ञान होता है तो आत्मा समझ जाती है
मैं साक्षी हूँ, मैं न जन्म लेता हूँ न मरता हूँ, मैं कभी दुखी नहीं होता न सुखी होता हूँ, यह सब तो प्रकृति का खेल है। इस स्थिति को कहते हैं कैवल्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता। इसका अर्थ है आत्मा प्रकृति से अलग थलग आइसोलेटेड हो जाती है। वो न बंधती है न मुक्त होती है, क्योंकि असल में वो कभी बंधी ही नहीं थी। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा जन्म नहीं देती, केवल नया आवरण पहनती है, जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन ले। सांख्य दर्शन इसको साफ शब्दों में समझाता है। पुरुष यानी आत्मा शाश्वत है, जो बदलता है वह प्रकृति है, और जो नहीं बदलता वह पुरुष है। मान लीजिए आप सिनेमा देख रहे हैं, फिल्म में नायक रो रहा है, हंस रहा है, लड़ रहा है। आप उसे देखकर दुखी भी हो जाते हो और खुश भी। पर जरा सोचिए, क्या यह नायक असली है? नहीं, वह केवल पर्दे पर चलती एक छवि है। असल में तो आप दर्शक सिनेमा हॉल में बैठे हैं। वैसे ही आत्मा केवल दर्शक है और यह पूरा संसार केवल एक फिल्म। लेकिन एक और सवाल उठता है, अगर आत्मा केवल साक्षी है तो क्या ईश्वर की भूमिका नहीं? क्या यह ब्रह्मांड अपने आप चलता है या कोई अदृश्य शक्ति इसे संचालित कर रही है? भारतीय दर्शन की यही विशेषता है, यह सीधे कठिन प्रश्नों को सामना करता है। सांख्य कहता है संसार चलाने के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं, प्रकृति और पुरुष अनादि और अनंत है। जब प्रकृति पुरुष के समीप आती है तो सृष्टि का खेल शुरू होता है। जब दोनों अलग हो जाते हैं तो प्रलय होता है, यानी सृष्टि का कारण प्रकृति है, ईश्वर नहीं। सांख्य को आस्तिक दर्शन कहा जाता है, लेकिन इसका ईश्वर विरोध नहीं बल्कि ईश्वर को अनिवार्य न मानना है। यह आत्मा को मानता है, प्रकृति को मानता है, मोक्ष को मानता है, परंतु कहता है संसार चलाने के लिए किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं। तो एक और सवाल उठता है, तो क्या सचमुच ब्रह्मांड बिना किसी कर्ता के चलता है? क्या यह अनंत नाटक केवल प्रकृति और आत्मा का खेल है, या फिर कोई और अदृश्य निर्देशक है जिसे सांख्य ने स्वीकार नहीं किया? पतंजलि का योग दर्शन सीधे सांख्य से निकला है। योग ने भी प्रकृति और पुरुष का भेद माना, लेकिन योग ने ईश्वर को स्वीकार किया। उसे ईश्वर प्राणधीन कहा गया। सांख्य केवल विवेक ज्ञान से मुक्ति बताता है, और योग कहता है अभ्यास, साधना और ईश्वर भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। बौद्ध दर्शन ने भी अनात्मा और चेतना की बात करी। जैन दर्शन ने जीव और अजीव को माना। दोनों दर्शनों पर सांख्य का असर स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि तीनों ही कर्म और मोक्ष को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। वेदांत कहता है सारा जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, लेकिन आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। यहाँ सांख्य से बड़ा अंतर है। सांख्य में आत्मा पुरुष और प्रकृति अलग अलग है, वेदांत में आत्मा और ब्रह्म एक है। अब सवाल है, क्या यह केवल पुरानी मान्यता है या इसमें आधुनिक विज्ञान की भी कोई समानता है? उदाहरण के लिए पहला लेते हैं बिग बैंग थ्योरी। विज्ञान कहता है कि पूरा ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी से फैला है। सांख्य कहता है प्रकृति अनादि है और समय आने पर सृष्टि प्रकट करती है। दोनों ही मानते हैं ब्रह्मांड एक मूल स्रोत से प्रकट हुआ। दूसरा उदाहरण है क्वांटम फिजिक्स का। क्वांटम जगत में पदार्थ और ऊर्जा का भेद धुंधला हो जाता है। सांख्य भी कहता है स्थूल जगत यानी महाभूत सूक्ष्म तत्वों से ही उत्पन्न होता है, यानी पदार्थ का आधार अदृश्य, सूक्ष्म और ऊर्जा है। तीसरा उदाहरण है ऑब्जर्वर इफेक्ट। विज्ञान कहता है जब तक कोई देखने वाला यानी ऑब्जर्वर नहीं होता तब तक तरंगें कोलैप्स नहीं होती। सांख्य कहता है पुरुष यानी आत्मा केवल साक्षी है। जब तक पुरुष प्रकृति को नहीं देखता तब तक प्रकृति सक्रिय नहीं होती। तो अब सवाल उठता है, क्या हजारों साल पहले कपिल मुनि ने वही खोज दिया था जिसे आज आधुनिक विज्ञान ऑब्जर्वर इफेक्ट कह रहा है? सांख्य ने हमें यह समझाया कि जगत केवल प्रकृति का खेल है, आत्मा शुद्ध साक्षी है, मुक्ति विवेक ज्ञान से ही संभव है। इसने दर्शन को एक वैज्ञानिक और तार्किक आधार दिया। यही कारण है कि इसे भारतीय दर्शन की आधारशिला भी कहा गया। लेकिन एक अंतिम सवाल, आज के इंसान के लिए सांख्य दर्शन का अर्थ क्या है? क्या है केवल ग्रंथों तक सीमित है या यह हमारे जीवन को भी दिशा दे सकता है? अब तक हमने जाना कि यह जगत कैसे प्रकृति और पुरुष के सहयोग से चलता है, लेकिन असली सवाल यही है, आत्मा जो शुद्ध चेतना है वह बंधन में क्यों पड़ जाती है? क्यों जन्म और मृत्यु के अनगिनत चक्रों से गुजरती रहती है?
आइए इस रहस्य को समझते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा यानी पुरुष कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं, वह तो शुद्ध साक्षी है, एक दृष्टा। लेकिन जब पुरुष प्रकृति के साथ जुड़ता है तो खेल शुरू हो जाता है। जैसे बिजली बल्ब से जुड़ती है तो रोशनी फैलती है, वैसे ही चेतना जब प्रकृति के साथ सहयोग करती है तो जीव यानी मैं का अनुभव होता है। यहीं से भ्रम आरंभ होता है। पुरुष सोचने लगता है यह शरीर मेरा है, ये भावनाएं मेरी है, यह सुख दुख भी मेरा है। लेकिन असलियत पुरुष तो केवल देख रहा है, सुख दुख जन्म मरण सब प्रकृति के खेल। तो आत्मा बंधन में क्यों पड़ती है? सांख्य कहता है अज्ञान यानी अविवेक के कारण। हम प्रकृति और पुरुष में भेद नहीं कर पाते। जिस तरह कोई मिरर पर जमी धूल को अपना असली चेहरा मान लेता है, वैसे ही आत्मा प्रकृति के आवरण को अपनी पहचान मान बैठता है। यही कारण है कि हम बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं और कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। सांख्य दर्शन कहता है जन्म और मृत्यु केवल प्रकृति के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर नहीं। जब कर्मों का हिसाब अधूरा रह जाता है तो प्रकृति नए शरीर का निर्माण करती है। आत्मा उसमें फिर से मैं का भाव ले आती है। इसी को पुनर्जन्म कहा गया है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक विवेक नहीं आता। मोक्ष का मार्ग भी यही छिपा है। जब आत्मा समझ लेती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं तो केवल साक्षी हूं, तभी बंधन टूट जाता है। जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। आत्मा प्रकृति से अलग होकर अपनी शुद्ध अवस्था में स्थित हो जाती है। दोस्तों, आज हमने जाना कि आत्मा क्यों बंधन में पड़ती है, जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है और मोक्ष का मार्ग कहां से निकलता है। अगर यह यात्रा आपको रोचक और विचारोत्तेजक लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। भारतीय दर्शन के और भी गहरे रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल दर्शन मंथन विद लक्ष्मण से। यहाँ हम प्राचीन विचारों को आधुनिक जीवन से जोड़ते हैं ताकि आत्मा, ब्रह्म और जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर पा सके। तो मिलते हैं अगले भाग में एक और रहस्य, एक और दर्शन के साथ। तब तक याद रखिए, सत्य आपके ही भीतर छुपा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।